वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम अपने दो इम्पोर्टेंट रूल्स करेंगे। ठीक है, दोनों बहुत सिंपल और बेसिक से हैं, सो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में हमारे पास जो वर्ड्स हैं हमने पढ़ने हैं वो है हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, और देयर का मतलब क्या होता है वहाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि हेयर और देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है और प्लूरल भी आ जाती है। हेयर और देयर वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है, डिपेंड करता है कि आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हेयर से आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देयर से आप किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसकी तरफ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। सो देयर डैश एंड्स ऑन द वॉल, हमने अभी सीखा हेयर और देयर जिस चीज़ की ओर इशारा करेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देयर किसकी ओर इशारा कर रहा है, एंड्स चींटियों की तरफ, ये प्लूरल है तो प्लूरल है क्या आ जाएगा, आर। देयर आर एंड्स ऑन द वॉल, देयर किसकी ओर इशारा कर रहा है, एंड्स की तरफ। नेक्स्ट है हेयर इज या आर द की दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। हेयर की ये रही वो चाबी जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। तो हेयर किसकी ओर इशारा कर रहा है, की एक ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। हेयर इज द की दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है देयर इज या आर अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट इन द किचन। देयर किसके लिए है, फूड के लिए। बताइए फूड सिंगल होता है या प्लूरल। तो फूड जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते ना, एक दो तीन से, एक फूड है, दो है या तीन नहीं। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। देयर इज अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट इन द किचन। नेक्स्ट है हेयर कम या कम्स बेन एंड फ्रैंक। हेयर किसके लिए आए हैं, बेन और फ्रैंक दोनों के लिए। दो लोग हैं तो क्या हो गया, प्लूरल। अब बताइए क्या लिखेंगे। तो हमने इससे पहले रूल पढ़ा भी था कि वर्ब में अगर एस आ जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है और वर्ब में एस ना हो तो प्लूरल। आपके सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, दो लोग हैं ना। हेयर किसके लिए आया है, बेन और फ्रैंक के लिए, तो प्लूरल क्या आएगा, कम। हेयर कम बेन एंड फ्रैंक। अगर सिर्फ बेन होता सिंगुलर तो क्या लिखते, हेयर कम्स बेन। या सिर्फ फ्रैंक होता तो हेयर कम्स फ्रैंक। लेकिन दोनों की बात हो रही है तो प्लूरल क्या आएगा, कम। देयर डैश बीन मैनी चेंजेस इन द कंपनीज पॉलिसी सिंस लास्ट ईयर। कि पिछले साल से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं कंपनी की पॉलिसी में। तो देयर किसके लिए आया है, देयर हैज़ या हैव बीन मैनी चेंजेस, चेंजेस के लिए आए हैं। और चेंजेस क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। और कब से हुए हैं, सिंस लास्ट ईयर। सिंस और फोर का भी रोल पड़ा था, देखिए लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी कि पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम है तो क्या आ गया, सिंस। तो वो सही। क्लियर। इसी के साथ अब हमने करना है अपना नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में हमारे पास क्या है, तो रूल नंबर 24 में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है वेरी और एक है मच। वेरी और मच, वेरी और मच। क्लियर। तो याद रखिए वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है और मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। इस चीज़ पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी दिया हो सकता है, पॉजिटिव के साथ मच। और जब इनके साथ ये एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं, चाहे वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखे, मच के साथ कंपैरेटिव लिखे, उस केस में ये दोनों क्या होते हैं, खुद एडवर्ब। क्योंकि मच खुद भी एडजेक्टिव बनता है, लेकिन जब ये अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करता है तो ये खुद क्या होता है, एडवर्ब। क्लियर। वेरी के साथ क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और मच के साथ क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ वेरी गुड। शी की क्वालिटी क्या है, गुड, पॉजिटिव डिग्री है तो उसके साथ क्या आ गया, वेरी। सही है। क्या आप ये लिख सकते हैं, शी इज़ वेरी बेटर। नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था हमने एक रूल में कि शी एक सिंगल पर्सन है, एक ही पर्सन हो तो उसके लिए तो पॉजिटिव डिग्री आती, कंपैरेटिव तो आती नहीं है। तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, या तो हम लिख सकते हैं शी इज़ वेरी गुड, या फिर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ क्या करेंगे, मच। शी इज़ मच बेटर, शी इज़ मच बेटर। क्लियर। लेकिन अब बताइए, अब इसमें तो कई स्टूडेंट्स इसको मच कर देंगे और कई इसको क्या कर देंगे, बेटर को हटा के गुड कर देंगे। तो इसको सही कैसे करेंगे, देखिए अभी सेंटेंस क्या था, फिर से लिख रही हूँ। सेंटेंस था शी इज़ वेरी बेटर, जो कि रॉन्ग था।
ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो वेरी को हटाकर क्या कर देंगे, मच, और कई बेटर की जगह क्या कर देंगे, गुड। वेरी है तो साथ में पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे गुड, या फिर कई कंपैरेटिव है तो यहाँ मच कर देंगे। अब इसमें से सही क्या होगा, सही क्या होगा? तो सही क्या होगा, देखिए हमने अगर हम यहाँ मच लिख देंगे तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, लेकिन क्या एक पर्सन के लिए कंपैरेटिव आती है? नहीं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, शी इज़ वेरी गुड। सही क्या करेंगे, बेटर को क्या कर देंगे, गुड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई एम। ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई एम। एक, आई एम मोर सरप्राइज्ड देन यू। और एक लिखें, आई एम मच सरप्राइज्ड देन यू। अब देखिए, ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई एम। अब हमने सीखा है मोर के साथ तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव, और ऑनेस्ट की क्या होती है, मोर ऑनेस्ट। तो हम क्या ये लिखें, ही इज़ मोर ऑनेस्ट? क्या हम ये लिखेंगे, ही इज़ मोर ऑनेस्ट? नो। यानी कि ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो, ही और मेरे बीच कंपैरिजन हो रहा है। जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव। तो ऑनेस्ट की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर ऑनेस्ट। कंपैरेटिव क्या होती है ऑनेस्ट की, मोर ऑनेस्ट। क्लियर? तो यहाँ तो ना वेरी है ना मच है, और ये ऐसे ही सही है, ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई एम। नेक्स्ट, आई एम मोर सरप्राइज देन यू। फिर से दो लोगों में कंपैरिजन है कि मैं तुमसे ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर सरप्राइज्ड। ये भी सही है। क्लियर? कहीं भी वेरी और मच नहीं आया, ये ऐसे सही है। अब हमने लिखा, आई एम मच सरप्राइज देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। फिर से मेरे और यू के बीच कंपैरिजन है, किसका हो रहा है, सरप्राइज होने का। लेकिन सरप्राइज की कंपैरेटिव क्या होती है, क्या होती है, मोर सरप्राइज्ड। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे ना, अभी तो ये सिर्फ कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, लेकिन जब कंपैरिजन होता है तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव। तो हम क्या ऐड करेंगे, मोर। अब जब मोर ऐड किया तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को रीड करने में ये गलत लगे। क्लियर? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये रीड करने में गलत लगे। आई एम मच, देखिए पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ आई एम मच सरप्राइज देन यू, कि मैं तुमसे ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। सरप्राइज तो सिर्फ कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, सरप्राइज के साथ क्या ऐड कर देंगे, मोर। अब मोर ऐड किया तो क्या बनेगा, आई एम मच मोर सरप्राइज देन यू। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मच मोर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, मच तो पहले लिखा ही लिखा था, और हमने पढ़ा मच के साथ कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आपने ये सरप्राइज की कंपैरेटिव क्या लिख दी, मोर सरप्राइज। इसलिए ये बिल्कुल सही है। आई एम मच मोर सरप्राइज देन यू। क्लियर? सो हमने दो रूल पढ़े हैं। फर्स्ट हमने किया हेयर एंड देयर, जिसके साथ सिंगल और प्लूरल वर्ब दोनों आती हैं, डिपेंड करता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है वेरी और मच। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्लियर? और लास्ट सेंटेंस में हमने क्या सीखा कि मच के साथ मोर भी आ जाए तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि मोर आगे किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बना रहा होता है, जैसे यहाँ पे। सो इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करिए, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।